Meanwhile, Defence Minister Rajnath Singh stated at the seminar on advanced technologies for internal security that internal and external security are interconnected, emphasizing the need to adapt security policies to evolving threats. He also noted that internal security challenges include terrorism, separatist movements, left-wing extremism, communal tensions, trans-border illegal immigration, and organized crimes. Regarding external security, he pointed out that while earlier threats were conventional, and the nation now faces an increasing number of unconventional threats such as hybrid warfare and cyber and space-based challenges. दृष्टिकोण को व्यापक करने की जरूरत है. What is needed today is to have a broad national outlook. साथियों, जैसा कि मैंने अभी जिक्र किया, इंटरनल सिक्योरिटी और एक्सटर्नल सिक्योरिटी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं. इसे देखते हुए यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम दोनों के इवॉल्विंग नेचर को समझें तथा अपनी सिक्योरिटी पॉलिसीज को भी उसी प्रकार से ढालने की पूरी तरह से कोशिश करें. जब मैं सिक्योरिटी के इवॉल्विंग नेचर की बात कर रहा हूं तो उससे मेरा तात्पर्य यह है कि इस नए दौर में आज हमारे सामने नए नए प्रकार के चैलेंजेस आ रहे हैं. हमें हमारे सामने इमर्ज हो रहे उन चैलेंजेस के नेचर को भी समझना होगा. यहां तक इंटरनल सिक्योरिटी का प्रश्न है तो उसके समक्ष हमें टेररिज्म, सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, कम्युनल टेंशंस, ट्रांस बॉर्डर इलीगल इमिग्रेशन और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स जैसे खतरे देखने को मिल रहे हैं. यदि मैं एक्सटर्नल सिक्योरिटी की बात करूं तो वहां भी हमारे अपने अलग अलग चैलेंजेज हैं. पहले ये थ्रेट सिर्फ कन्वेंशनल थे, लेकिन हालिया समय में अनकन्वेंशनल थ्रेट्स भी हमें बड़ी मात्रा में देखने को मिल रहे हैं. हाइब्रिड वॉरफेयर, साइबर एंड स्पेस बेस्ड चैलेंजेस जैसे अनकन्वेंशनल थ्रेट्स आज हमारे सामने आ रहे हैं. इसलिए हमें आज के सिक्योरिटी रिलेटेड कॉम्प्लेक्स सिनेरियो को पहले के मुकाबले ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिवली समझने की आवश्यकता है. यही कारण है कि डीआरडीओ और सीएपीएफ एक्सेट्रा संस्थाओं का कोलैबोरेशन आज एक महत्वपूर्ण आवश्यकता यह बन चुकी है. हमें ऐसी अपॉर्चुनिटीज की हमेशा तलाश जारी रखनी चाहिए जहां फंक्शनल कन्वर्जेंस पॉसिबल हो सके. दृष्टिकोण को व्यापक करने की जरूरत है. व्हाट इज नीडेड टुडे इज टू हैव ए ब्रॉड नेशनल आउटलुक. साथियों, जैसा कि मैंने अभी जिक्र किया, इंटरनल सिक्योरिटी और एक्सटर्नल सिक्योरिटी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं. इसे देखते हुए यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम दोनों के इवॉल्विंग नेचर को समझें तथा अपनी सिक्योरिटी पॉलिसीज को भी उसी प्रकार से ढालने की पूरी तरह से कोशिश करें. जब मैं सिक्योरिटी के इवॉल्विंग नेचर की बात कर रहा हूं तो उससे मेरा तात्पर्य यह है कि इस नए दौर में आज हमारे सामने नए नए प्रकार के चैलेंजेस आ रहे हैं. हमें हमारे सामने इमर्ज हो रहे उन चैलेंजेस के नेचर को भी समझना होगा. यहां तक इंटरनल सिक्योरिटी का प्रश्न है तो उसके समक्ष हमें टेररिज्म, सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, कम्युनल टेंशंस, ट्रांस बॉर्डर इलीगल इमिग्रेशन और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स जैसे खतरे देखने को मिल रहे हैं. यदि मैं एक्सटर्नल सिक्योरिटी की बात करूं तो वहां भी हमारे अपने अलग अलग चैलेंजेज हैं. पहले ये थ्रेट सिर्फ कन्वेंशनल थे, लेकिन हालिया समय में अनकन्वेंशनल थ्रेट्स भी हमें बड़ी मात्रा में देखने को मिल रहे हैं. हाइब्रिड वॉरफेयर, साइबर एंड स्पेस बेस्ड चैलेंजेस जैसे अनकन्वेंशनल थ्रेट्स आज हमारे सामने आ रहे हैं.